हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 30 डेज लाइव स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का डे है 4 और अभी हमारे स्ट्रेटेजी यहाँ पे एक्टिवेट होने वाले हैं। इसका लो मैंने मार्क कर दिया। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपको लॉन्ग टर्म में जब तक आप उसके ऊपर काम करोगे नहीं तब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं समझ में आ जाएंगे। इसके ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे खासे इसमें रिजल्ट मिले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 30 दिन तक इसका मैंने चैलेंज लिया है। हर दिन मैं ट्रेड करता हूँ इसके ऊपर। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करने वाला हूं और आपको इसका फायदा होगा। लेकिन लॉस होगा तो मेरा होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस ये नए स्ट्रेटेजी के साथ हो, इसलिए मैं लाइव मार्केट में टेस्टिंग कर रहा हूं। क्योंकि बैक टेस्टिंग करना और लाइव मार्केट में टेस्टिंग करना बहुत ही फर्क होता है, इसलिए मैं इसका लाइव मार्केट में टेस्टिंग कर रहा हूं। अभी देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुका है, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड करने वाला हूं। ऑप्शन आपको एक चीज बता देता हूं, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इसके ऊपर निकलेगा तो सी लेना है और इस लाइन के नीचे के लाइन के नीचे जाएगा तो आपको क्या करना है, पी बाय करना है। समझ लो कि आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पी शॉर्ट कर सकते हो और नीचे मार्केट जाएगा तो सी शॉर्ट कर सकते हो। आपको ऑप्शन बाइंग में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है और ऑप्शन सेलिंग में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप रख सकते हो। अभी देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे सी का ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम क्या इन द मनी का 100 पॉइंट इन द मनी या 24,000 के आसपास का यहाँ पे हम सी बाय कर चुके हैं। यहाँ पे अभी देखो हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फिक्स है। कोई भी चीज हो, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, विनिंग रेट कम होते हैं। प्रीमियम डीके के इशू के कारण आपको हर दिन प्रॉफिट होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ेगा। और एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपने खुद ने बैक टेस्टिंग किया हुआ स्ट्रैटेजी हो या किसी का स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, कोई किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप क्या करना, 100-200 ट्रेड आप जब तक नहीं लोगे तब तक आप उस चीज में माहिर नहीं होगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आज आपको प्रॉफिट होगा, कल होगा और परसों आपको क्या होगा, लॉस होगा तो आप उस स्ट्रैटेजी को छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको बचाएगा कौन, आप बचाएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपका बचाएगा कौन, आपका मनी मैनेजमेंट। आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, मनी मैनेजमेंट है, ये चीजें आपको बचाएंगे। क्योंकि एक स्ट्रेटजी हो, दिन में कितने ट्रेड लेने ये आपने एक बार फिक्स किया ना तो आपको समझ लो कि कोई नहीं रोक सकता। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, मैंने सी का ट्रेड लिया हुआ है। अभी कुछ चीजें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ट्रेड को मैनेज करना है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करना है, आपके कैपिटल के हिसाब से आप कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो नए ट्रेडर एक्चुअली क्या करते हैं, जितना भी कैपिटल होता है वो पूरा यहाँ पे डाल देते हैं। जितना कैप समझ लो कि आपके पास 50,000 है तो कोई किसी ने स्ट्रैटेजी बताई तो आपको लगता है कि एक ही दिन में आपको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए और हर दिन प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक चीज आपको बता देता हूं कि रिटेलर्स और एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, उसमें एक फर्क होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर को क्या क्या होता है कि समझ लो कि कंटिन्यूसली जब उसकी विनिंग स्ट्रिक आती है ना तब वो डरता है। ओके, जब विनिंग आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, ऐसा नहीं होता। कि जब प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि जब मेरी विनिंग स्ट्रिक कंटिन्यूसली आ रही है तो मेरा लूजिंग स्ट्रिक आने वाला है, तो वो क्या करता है, उसका मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ वो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करता है। और आपको कब खुशी मिलती है, जब आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में होते हो तब आपको खुशी मिलती है। लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि जब आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लॉसेस भी होने वाले हैं, है ना। आपको प्रॉफिट समझ लो कि 50,000 के कैपिटल के साथ आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी उसके साथ ही होगा ना। तो आपको ये पता नहीं होता कि उसको मैनेज कैसे करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि जब वो प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट कंटिन्यूसली करते रहता है तो उसको ये चीज पता है कि मुझे कब रुकना है, कब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के साथ बड़ा होल्ड करना है, ये चीजें उसको पता रहती है। और लॉसेस में क्या करता है, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। उसको पता है ना कि कल मार्केट ओपन होने वाला है, आज का लॉस जो भी है मैं लेके घर जाऊंगा। आप वैसे नहीं करते। आपको ये चीज पता नहीं कि कल भी मार्केट ओपन होने वाला है, आपको पता है वो, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते। आपको लगता है कि
जो भी मेरा लॉस हो गया है ना आज आज उसको मैं रिकवर करते ही रहूंगा और करूंगा, तभी यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा। और उसके बाद आपका ईगो आ जाता है और आप क्या करते हो, अभी तो कुछ भी हो जाए मेरा कैपिटल गया तो गया, लेकिन मैं मेरा लॉस यहाँ पे कवर करके ही जाऊंगा। इसके कारण आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे टिक नहीं पाते और आपका पूरा कैपिटल कुछ दिन में ही जाता है। और दो चीज़ों का डिफरेंस यही है, एक अच्छा ट्रेडर जिसको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करता है वो धीरे धीरे कम क्वांटिटी के साथ करता है, और आप लोग क्या करते हो कि एकदम से प्रॉफिट या एकदम से लॉस और मार्केट में इन आउट होते रहते हैं और आपको मार्केट का गेम एक्चुअल में नहीं पता है। अभी देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी बता देता हूँ। अभी देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ट्रेड लिया है, सी का ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन एक कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारे इमोशंस आते हैं, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम ट्रेड मैनेज करना, हमारा ट्रेड मैनेज करना ही बहुत बड़ी चीज है, उसी के ऊपर ही सब कुछ होता है। ट्रेड एग्जीक्यूट कोई भी कर सकता है, 5-10 सेकंड लगते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद, लेकिन यहाँ पे देखो अभी रेड कैंडल आ रहा है, आपके माइंड में कितने थॉट्स एक कुछ सेकंड में आते हैं, यहाँ पे क्या करूं, मैं एग्जिट करूं या होल्ड करूं, अभी यहाँ पे मेरा एसएल गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं होता कि ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता रहना चाहिए कि मेरा रिस्क यहाँ पे कितना है। ओके मेरे कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे रिस्क कितना है, मैं रिस्क कितना लिया हूँ, मेरा यहाँ पे पोजीशन साइजिंग क्या है। आपका पोजीशन साइजिंग यहाँ पे अच्छा रहेगा तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, कभी डर नहीं लगेगा, आप एकदम कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेड में बैठ जाओगे। आपका समझ लो कि 50,000 का कैपिटल है और आपने पूरा यहाँ पे मतलब मार्केट में डाल दिया है, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा तो डेफिनेटली आप घबरा हो जाओगे या फिर फियर आ ही जाएगा और बीच में आप एग्जिट करोगे। आपको इस मतलब पूरे वीडियो में कुछ समझ में आ जाएगा कि कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे बड़े रिस्क रिवॉर्ड रखने ही पड़ते हैं, और तभी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ना। बड़े रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखोगे तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ब्रोकरेज चला है, स्कैल्पिंग से तो आप छोड़ ही दो, है ना। ये जो लोग दिखाते हैं ना स्कैल्पिंग में मैंने इतने ट्रेड किए उतने ट्रेड किया और मैं प्रॉफिटेबल हो चुका है, ऐसा नहीं होता कि आपके ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। आप इसलिए हमेशा के लिए ध्यान रखना कि बड़े रिस्क रिवॉर्ड रखना, छोटे छोटे एसएल के साथ आप काम करो, बड़े रिस्क रिवॉर्ड रखो। अभी देखो मार्केट नीचे आ रहा है, आपको यहाँ पे डर लगेगा, आपको पता ही है कि मार्केट नीचे आ जाएगा तो एसएल हो जाएगा, अभी मेरा एसएल हो जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। आप तब क्या होता है, हड़बड़ाहट में आ जाते हो और आप बीच में ही यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट करते हो। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे यार मेरा एसएल हो जाएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉस दिख रहा है हम कट कर देते, लेकिन वही ट्रेड बाद में ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना ऊपर जाएगा, इसके बाद भी ये नीचे भी आ जाएगा ना, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा एसएल यहाँ पे 38 पॉइंट या 40 पॉइंट का जो भी एसएल है मेरा फिक्स एसएल है, क्वांटिटी के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत है ही नहीं। ये नीचे आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं रिस्क रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे ऊपर जाएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। और इस स्ट्रैटेजी की एक ब्यूटीफुल चीज है, आपको बता देता हूँ कि भले आपके एसएल भी हो जाएगा ना, आपको बड़े टारगेट यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ जाएगा ना, आपके हाथ से बिल्कुल नहीं यहाँ पे जाएगा, मतलब आपके हाथ से वो ट्रेंड जाएगा नहीं, मैं गारंटी के साथ यहाँ पे बोलता हूँ। 30 दिन के बाद आके मुझे पूछना, इसके रिजल्ट्स मैं बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे बने रहेगा, आपको दिखा देता हूँ कि कितने मतलब अच्छे खासे रिजल्ट इसमें मिलते सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ। आपको स्ट्रेटेजी मतलब 15 या 20% ही काम करती है, बाकी चीजें आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपका साइकोलॉजी, ये 3 चीजें उसके साथ मैनेज करोगे ना, कोई बकवास मतलब बकवास से बकवास भी स्ट्रैटेजी लेके आओगे ना तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बन जाओगे। बस रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आप काम करना। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे साइडवेज थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पाइक ऊपर या नीचे दोनों में कहीं तो लगाने वाला है ना। एक थोड़ा सा डराने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल, पहली रेड कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर सेलर का एसएल है और जिसने भी यहाँ पे बाई किया है ना उनका एसएल नीचे है। जो रिटेलर्स ने बाई किया है ना थोड़े थोड़े ही एसएल लगाते हैं और उनको निकालने के लिए क्या है, एक ही कैंडल कापी है, उसके इमोशन के साथ पहले मार्केट खेलता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। अभी नीचे भी आ जाएगा तो अब देखो
अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, लेकिन एक स्पाइक नीचे लगाएगा ये मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे लोगों की एसएल है और रिटेलर्स क्या किए यहाँ पे ट्रेड किए हुए और उनको देखो यहाँ पे आ रहा है। अभी हमारा भी एसएल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे एसएल 24,131 का एसएल है यहाँ पे इंडेक्स में, हम इंटैक्ट है उसके साथ। अभी इसका एक ब्यूटीफुल चीज़ आपको मैंने इसको ना बहुत पहले ही मतलब ऑब्जर्व किया, आप एक्सपीरियंस के साथ आपको भी आ जाएगा कि मार्केट हमेशा के लिए ऐसे ही करता है। जिस साइड भी मार्केट मोमेंटम करना चाहता है ना, पहले उसके अपोजिट मार्केट एक दो कैंडल कुछ भी कैंडल हो, एक थोड़ा सा एकदम से मार्केट लगा देता है। अभी देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बीच में एग्जिट नहीं करेंगे। एसएल के पास एकदम से एसएल के पास आ चुका है यहाँ पे, लेकिन हम इसको होल्ड करने वाले, एसएल के साथ होल्ड करने वाले हैं। अभी देखो रिटेलर्स यहाँ पे 100% एग्जिट करेगा, क्योंकि दो चीजें रिटेलर्स के पास होती है। एक चीज है वो हमेशा के लिए पीएनएल को देखता रहता है, ओके हमेशा के लिए पीएनएल को देखता रहता है, और वही आपकी एक बर्बादी का कारण है। आप एक आपका रूल्स लिख लो। आप जर्नल में हम जर्नल लिखते हो या नहीं लिखते हो, आपको खुद को पूछो। लिखते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखते हो तो डेली जर्नल लिखना स्टार्ट करो। कभी भी क्या करना, कोई भी चीज जब भी आप कोई भी चीज हो मतलब ट्रेडिंग के ऊपर आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आप पीएनएल बिल्कुल मत देखना। एक बार आपने ट्रेड लिया उसके बाद आपने एसएल लगा लिया, एक बार एसएल या तो टारगेट, उसके पहले मार्केट में कुछ नहीं करना होता है। अभी देखो ना, मैंने एक कुछ मिनट पहले आपको एक चीज बता दिया था कि ट्रेड करने के लिए कुछ मिनट लगते हैं, कुछ ही सेकंड लगते हैं यहाँ पे, लेकिन ट्रेड मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखो ना, बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे कुछ होता है, आपको पता है रिटेलर्स को क्या होता है। यहाँ पे ये रेड कैंडल देख के किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आपको समझ में आया होगा एक दो रेड कैंडल देखने के बाद उसका क्या मतलब क्या कुछ होता होगा। तो अभी देखो यहाँ पे मतलब हमारा भी एसएल यहाँ पे आसपास है, लेकिन होगा तो हम ले लेंगे, लेकिन नहीं होगा तो हमारा जो भी रिस्क रिवॉर्ड है 24,286 वहां तक 100% हम यहाँ पे वेट करने वाले। इसको थोड़ा सा ट्रेलिंग का वगैरह में जब ये पूरा मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चैलेंज में मतलब मार्केट में कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद मार्केट में एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी एग्जिट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा। अभी देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा रेड कैंडल आ चुका है। और दूसरी एक चीज़ आपको मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि कभी भी कितना भी कैपिटल हो वो पूरा कैपिटल आप बिल्कुल यूज मत करो। अभी देखो एसएल के पास आके ऊपर जा रहा है, डरा के ऊपर जा रहा है। आपको एक चीज मैंने पहले ही बताया कि मार्केट जिस साइड भी मोमेंटम करना चाहता है ना, उसके अपोजिट पहले मोमेंटम करता है, उसके बाद लोगों को निकाल के बाद में क्या करता है, मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है। अभी इस वीडियो में आपको एक बीच और एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, लास्ट तक इसको देखना आप, कि कभी कभी ना आपके बड़े टारगेट, आप ऑप्शन बायर हो, एक बार आपको आदत लग चुकी होती है ना कि आपको बड़े टारगेट लेने हैं, तभी क्या होता है 1:1 1:2 जाके भी आप क्या करते हो, बड़े टारगेट के लिए वेट करते हो और आप ट्रेल करोगे और आपका एसएल कटेगा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट हो जाओगे। तभी आपको 2-3 बार ऐसा होगा और आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार चलो 1:1 1:2 आ जाता है और हम क्या करते हैं 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, उसके ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि बार बार मेरा एसएल हो रहा है। तो आपको ये आदत आपकी बिगाड़ने के लिए मार्केट ये करता ही करता है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तब तक मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताई थोड़ा सा फास्ट करके, एक पूरा तो मैं नहीं बना सकता। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट हमारा 1:2 तो यहाँ पे 1:1 या 1:2 के आसपास यहाँ पे आ चुका है, ओके। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे कुछ मतलब टाइम के बाद यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा ना, इस जो भी स्विंग बनाए हैं इसके ऊपर निकल जाएगा, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करने वाला हूँ और इसको होल्ड करने वाला 1:3 के ऊपर। अभी एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि आपको मैंने पहले ही यहाँ पे बताया है। अभी यहाँ पे देखो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे आप बाद में यहाँ पे मतलब पढ़ना। एसएल यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे ट्रेल, इसका एसएल यहाँ पे ट्रेल करने वाला हूँ और उसके बाद इसको होल्ड करने वाला हूँ। कभी कभी क्या होता है ना
कि आपका यहाँ पे एसएल ट्रेल करने के बाद आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल यहाँ पे होता है, लेकिन आपको यहाँ पे परेशानी में नहीं आना है क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो। और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको बड़े टारगेट रखने ही पड़ते हैं, और बड़े टारगेट जब रखोगे ना तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अभी थोड़ा सा वेट करो इसको, और आप ट्रेड को देखो। मतलब ट्रेड को मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे रखने वाला हूँ, एसएल ट्रेल करके रखने वाला हूँ, और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे रखूंगा। क्या होता है देखेंगे, ये स्विंग निकालेगा 1:3 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे 1:1 1:2 के आसपास मुझे ट्रेड तो मिल चुका है, ये निकलेगा कॉस्ट टू कॉस्ट तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे हाथ में बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी देखते हैं, लेट से यहाँ पे हमारा क्या है, 1:3 का ये लाइन है, इस लक्ष्मी रेखा है हमारे 1:3 की। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये मोमेंटम देखो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो के एंड में बता देता हूँ।
यहाँ पे देखो एक मजेदार चीज आपको यहाँ पे मैंने बताई थी पहले ही कि कभी कभी आपको बड़े टारगेट के लिए जब वेट करते हो तो छोटे छोटे एसएल में भी आपको निकलना पड़ेगा 1:1 1:2 के बाद भी कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने 1:2 के बाद मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था 1:3 के लिए टारगेट के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मोमेंटम आया। अभी देखो यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल होने वाला, आप हमेशा के लिए ध्यान रखना जब बड़े टारगेट के लिए आप वेट करते हो तो कभी कभी आपका छोटे छोटे मतलब 1:1 1:2 में आपको एग्जिट करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप सीखने को मिला होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस चैलेंज में लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलो, थैंक यू सो मच।